बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा को अंग्रेज़ी में कहते हैं लैंग्वेज। भाषा वह है जिसमें हम अपने मन के भाव दूसरों को बता सकते हैं और दूसरे के मन को भाव को जो होते हैं वो हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में लिखा है कि मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। कहने का भाव है कि भाषा एक वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी की बात को समझ सकते हैं और किसी को अपनी बात समझा सकते हैं। ये भाषा के मुख्य दो रूप हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक वह भाषा का रूप है जिसमें हम कुछ बोलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति सुनकर जो हमारी बात को समझता है। लिखित भाषा वह होती है जब हम कुछ लिखकर और दूसरा व्यक्ति उस लिखे हुए को पढ़कर हमारी बात या भाषा या भावों को कह लो समझने की कोशिश करता है। तो बच्चा, दोनों में अंतर होता है। मौखिक होता है जिसको हम अंग्रेज़ी में बोल देते हैं ओरल, और लिखित होता है अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं रिटन। और इसी तरह अन्य भाषाएं। देखो बच्चा, आप जब अपनी कक्षा में बैठते हो तो आपने देखा होगा कि ये तो ज़रूरी नहीं होता कि सारे जो बच्चे वहाँ हैं वो आपके ही राष्ट्र के हों। हो सकता है वो अलग अलग राष्ट्र से भी हों। इसलिए हर राष्ट्र में उसकी एक अपनी भाषा होती है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़। तो इन भाषाओं को समझने के बाद हमें समझना ज़रूरी है कि लिपि क्या होती है। लिपि भाषा को लिखने का ढंग होता है, कह दो, जैसे उसको तरीका भी कह सकते हो। जैसे आपकी पुस्तक में ही लिखा है कि हर भाषा को अलग अलग तरीकों से या ढंगों से लिखा जाता है। ये जो लिखने का ढंग होता है यही होता है लिपि। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां भी अलग अलग हैं। जैसे देखो, भाषा हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली, इन सभी भाषाओं की एक ही लिपि है देवनागरी। जबकि अंग्रेज़ी की लिपि है रोमन, उर्दू की है फारसी, पंजाबी की है गुरमुखी और बांग्ला की है बांग्ला ही। इसी प्रकार ये जो भाषा जो होती है वो होती है हमारे मन के जो भाव होते हैं दूसरों को बताना और दूसरों के बात को समझने की कोशिश करना। ये जो प्रयास होता है ये भाषा के ज़रिए ही होता है। और उनके जो लिखने के ढंग होते हैं वो कहलाती है लिपि। इसी तरह हमने पढ़ा है कि इन भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है।